प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरिंदर भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, कृष्णा भगवान और अर्जुन दोनों बैठे हुए थे। कृष्णा भगवान जो थे पृथ्वी लोक का तारीफ कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे और रास रचा रहे थे, अपना बांसुरी बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और पृथ्वी लोक का पूरे बड़ाई कर रहे थे। अर्जुन कहते हैं कि क्या कृष्ण क्या कर रहे हैं, आप तो पृथ्वी लोक का गुणगान गा रहे हैं। बताइए, मेरे भाई इतना बड़ा यज्ञ किए, इतना बड़ा यज्ञ किए, उसका कोई गुणगान नहीं। कृष्णा भगवान कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है। पृथ्वी पे एक राजा है, उससे कोई भी दान में कुछ भी मांग लेता है तो वो दे देता है। उसके द्वार पे सुबह सुबह लोग जाते हैं, कोई कहते हैं मुझे भोजन में चावल चाहिए, सूखा चावल, गेहूं, और मुंह मांगा देते हैं गाय, बछड़ा, सोना, चांदी, वस्त्र। जिनका इच्छा होता है वही वो देते हैं और वो बड़े दानी हैं। तभी कहते हैं अर्जुन की, अरे मेरा भाई युधिष्ठिर जो थे इतना बड़ा यज्ञ किए थे, इतना बड़ा यज्ञ किए थे कि यज्ञ में इतना दान किए थे, इतना दान किए थे कि ब्राह्मण जो है बोरा में भर के ले गए, बैलगाड़ी से लाद कर ले गए और कुछ धन वही छोड़ दिए, ले जाने नहीं सके। उनसे ज़्यादा दानी कौन हो सकता है। कृष्णा जी कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, आपका भाई का तो नाम दान में सबसे पीछे है, उनसे तो कितने लोग आगे हैं। कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भाई उतना दान किए। कृष्णा जी कहते हैं कि आपका जो भ्राता जी हैं वो एक दान किए, एक दिन दान किए, और पृथ्वी पे इतना ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज दान करते हैं। कहते हैं तो इसका परीक्षा लिया जाए। कृष्णा जी कहते हैं कि तो ठीक है, चलिए हम इसको परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। जो अर्जुन हैं वो ब्राह्मण का रूप धर लिए। कृष्णा जी कहते हैं कि आपको साथ देना पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं मस्तु अवश्य देंगे साथ। ब्राह्मण का रूप दोनों धर लिए और यमराज को बुलाए और यमराज को कहते हैं कि महाराज आप तो भक्षक हैं, तो आप एक शेर बन जाइए, चिता, भयानक चिता जिसका एक भी दांत नहीं रहे, बूढ़ा शेर बन जाइए। वो यमराज तुरंत अपना रूप बदल लिए और शेर बन गए, बूढ़ा शेर, उनका दांत जो है एक भी नहीं। अब तीनों प्राणी राजा के द्वार पे भिक्षान दही करते पहुंच गए। शेर को पकड़े हैं दोनों ब्राह्मण और राजा के द्वार पे भिक्षान दही। राजा अपने राजमहल के अंदर से निकले और कहते हैं कि महाराज हे ब्राह्मण देवता, दोनों को पहले पैर छुए और कहते हैं कि क्या चाहिए, क्या आपके भोजन चाहिए, सोना चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए। आप मेरे द्वार पे बैठिए, आप मेरे द्वार पे एक अतिथि बनकर आए हैं। कहते हैं कि मेरे लिए तो भोजन बन जाएगा, पूरी पकवान सब कुछ बन जाएगा, लेकिन मेरा शेर बहुत ज़्यादा भूखा है। राजा कहते हैं हे महाराज,
आपके शेर के लिए मैं तुरंत मेवे का हलवा बनवाऊंगी, मेवे का हलवा बनवाऊंगा, खीर बनवाऊंगा, खिचड़ी बनवाऊंगा। आप जैसा भोजन कहेंगे वैसा भोजन आपके शेर के लिए हम बनवा देंगे। इतना बात सुनकर अर्जुन जी कहते हैं कि नहीं राजन, सब जैसा मेरा शेर भी मांसाहारी है। मेरा शेर जो है शाकाहारी भोजन नहीं करता, हलवे, खीर, खिचड़ी, फल फलरियां का भोजन नहीं करता, ये तो मांस खाता है। कहते हैं राजा कि हे महाराज, हम तुरंत मांस का व्यवस्था कर देंगे। अर्जुन जी कहते हैं कि क्या मेरे शेर के लिए बकरा मारोगे? ना 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 महाराज, ये तो बहुत पाप है, हम दूसरा को प्राण को कैसे ले सकते हैं। तो क्या गाय का प्राण लोगे? गाय काट के मेरा शेर को खिलाओगे? नहीं महाराज, नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं, गौआ को कैसे मार सकते हैं? नहीं, हम गाय नहीं मारेंगे। तो क्या मेरा शेर के खिलाने के लिए किसी इंसान का प्राण लोगे और उसका मांस मेरा शेर के खिलाओगे? नहीं महाराज, मेरा शरीर में भी तो मांस है, मेरा शरीर में भी मांस है। अपना मांस काट के इसे खिला देंगे और उससे भी नहीं पेट भरेगा, तो पूरा तन का मांस इसे लगा देंगे अपना, तब इसका पेट तो भर सकता है। भगवान जो कृष्णा जी है कहते हैं नहीं राजन, तेरा जो शरीर का मांस है वो इसे नहीं चाहिए, तेरा पत्नी का शरीर का भी मांस नहीं चाहिए। तेरा एक पुत्र है और मेरा शेर बूढ़ा है, इसका मुलायम भोजन चाहिए, तेरा पुत्र का भोजन चाहिए, तेरा पुत्र का भोजन करेगा। राजा दुखी दिल होते हुए कहते हैं हे भगवान, आज आप कितना बड़ा परीक्षा ले रहे हैं। भगवान से विनती करते हैं राजा, सतवा सुमरियै रामा सत के समाई आयर, सत के समाई आज सुनो इंद्रा बचना हमारन रे की। सतवा सुमरियै रामा सता के समाई आयर, सता के समाई आज सुनो ब्रह्मा बचना हमारन रे की। सतवा सुमरियै रामा सता के समाई आयर, सता के समाई आहो सुनु सब देवा बचना हमारन रे की। भूलला चुकाला देवा माफा कर दी हायर, माफा कर दी हो बालका के भोजना सिरवा के दे बरे की। बालक जो है राजा का जब जाना तो दौड़ता हुआ आया। राजा जो हैं बड़े संकोच में हैं कि आहा, मेरा बालक दुखी होगा, तड़पेगा, दर्द, उसका प्राण हम कैसे ले सकते हैं। अपना मांस यदि शेर का खिला देते, शेर का पेट भर जाता। राजा जो हैं बड़े दर्द से पीड़ित हैं। बालक दौड़ता हुआ आया, 6 साल का बालक, कोमल शरीर वाला बालक, अनज्ञानी बालक, नवजात शिशु, अपने पिता के पांव में लपट के कहता है कि देर नाही कर पिताजी सुना, मोरे बचाने आयर सुना, मोरे बचाने आजी जल्दी से तेगवा जाने उठाव रे की। भूखा लसेरवा पिताजी तड़ पै दुआरी आयर, तड़ पै दुआरी आजी ब्राह्मणा दी है नसरापन रे की। अपना धर्म माँ पिता तो हो जानी बचावा हो, अरे तो हो जानी बचावा हो जे
हमरा पर तेगवा जन चलावहु रे की। कहते हैं राजा की नहीं, तेगा नहीं चला सकते हैं, शेर के आगे दे देंगे, शेर तुम्हारा चीर फाड़ के खा जाएंगे। राजा जो हैं, राजा जाके ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हम अपने बालक को शेर के आगे धर देंगे और शेर खा जाएगा। शेर तो काटा हुआ मांस नहीं खाता है। ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा शेर बूढ़ा है, चीड़ फाड़ के नहीं खाता है, छोटी छोटी पीस करके तुम्हें देना पड़ेगा और आधा धज बीच में आरा से चीर के आधा शरीर जो है आधा फेंक देना, आधे शरीर मेरा बाघ शेर खाएगा। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गए और चले गए इसके लिए जुगाड़ करने, लोहार के घर गए। लोहार से कहते हैं कि दुअरे पर आइल भैया दुई गोयती थी आयर दुई गोयती थी आज संगवा में शेरवा उन कर लरे की। ओहू जे खई है भैया खई है पुत्र के रमा सवायर पुत्र के रमा सवाजी हमरा के तेगवा जानी दे देहुरे की। एतना बचन आ जावा सुन ले लोहरू भाई आयर सुन ले लोहरू भाई आजे सुन राजा बचाना हमारन रे की। हम नाही देवो भैया तोहा राकेते गावायर तोहा राकेते गावाजी हमरा के पपवा जानी लागी है रे की। कहता है हम नहीं देंगे भैया, यहाँ से चला जाओ, हमको पाप लगेगा। राजा कई द्वार गए लेकिन राजा को तेगा नहीं मिला। राजा साहब देवी माता के मंदिर गए। मंदिर के पास पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष के कहते हैं कि हाथ तोर चोड़ियो वृक्ष देविता गोड़ तोर पारियो अरे घोड़ा तोर पारियो जी धनुष दसो नहवा जोड़ी सिर झुका वही रे की। हमरा के चाहिए का साता केरा यारा वायर साता केरा यारा बाजी दुअरे या तिथिया भूखल बैठल रे की। उनका के संगे रहे के गोन सेरा वायर के गोन सेरा बाजी ओहो मोरे पुत के मसवा खाई रे की। ए दीदी, वो वृक्ष देवता से कहते हैं कि आज मेरा सत्य भी चल जाएगा, धर्म भी चल जाएगा। आज तो हम तेगा तलवार आरा खोजे नहीं मिला। हे वृक्ष देवता, आप तो सती हैं, आप ही दीजिए। जो वृक्ष देवता हैं, पीपल का वृक्ष था, ब्रह्मा जी विराजमान थे। वहां पर से अचानक एक तेगा आरा गिरा। आरा जो है दाहिने हाथ में राजा लोक लिए। आरा लेकर आए, अपना पत्नी से कहते हैं कन गे लकिया होला रानी मोर सातवारती अरे रानी सातवारती हो अरवा के जाने तू पकाड़ रे की। बीचवा में खाड़ा कर बाबू रे ललाना मायर बाबू मोर ललाना माँ हो बीचे बीचे दोनों मिली चीरवरे की। बालक कहता है पिताजी रुक जाइए, माताजी रुक जाइए, ऐसे मत चीरिए, दर्द होगा ना तो हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आवाज करेंगे और आप सुनेंगे तो आपका आंखों से आंसू टपकेगा। और यदि एक बूंद आंसू गिर गया तो ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, आपका सत्य धर्म सब टूट जाएगा। और यदि सत्य धर्म टूट जाएगा तो आप क्या करेंगे? आपका सत्य धर्म टूट जाने के बाद आप एक राजा नहीं दुष्ट राजा कहलाएंगे। रानी है जो झरझर रोती है। ब्राह्मण कहते हैं कि हे रानी,
यदि आपके आंखों से आंसू गिर गया तो हम भोजन नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे और हम श्राप दे देंगे। रानी कहती है, हे महाराज, आप तो मेरे द्वार पे भगवान के बराबर हैं, आप मेरे अतिथि हैं, आप भोजन नहीं कैसे करेंगे? आपके लिए तो पांचों प्रकार क्षति सवरण बना के रखे हैं, लेकिन शेर के लिए भी जुगाड़ कर रहे हैं, अपना बच्चा को काट रहे हैं। राजा जो हैं, राजा से रानी कहती है कि महाराज, ऐसा ऐसा 100 पुत्र पैदा कर लेंगे, लेकिन अतिथि को भूखा जाने नहीं देंगे। बेटा भी कहता है कि पिताजी, एक बेटा को आप शेर के खिला दीजिएगा तो आपका फिर से पुत्र पैदा हो जाएगा। बस हिम्मत करके कलेजा में बांध के और मेरा काट के और शेर का भोग लगा दीजिए। राजा और रानी दीदी दोनों मिलके आरा को चलाने लगे। बच्चा जो है अपने माता पिता को कान में रुई डाल दिया। पिताजी जो राजा हैं वो कहते हैं कि हे पुत्र, ये रुई मेरा कान में क्यों डाल रहा है? माता कहती है कि बेटा, मेरा कान में रुई क्यों डाल रहा है? अरे पिताजी, आप नहीं जानते हैं, जब हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आपको दर्द होगा, और जब सुनवे नहीं करेंगे तो आपको दर्द कैसे होगा? इसीलिए आप चुपचाप आरा चलाते रहिएगा। राजा रानी दोनों अपना पुत्र को चीरने के लिए बीच में आरा चलाने लगे। खून माँ के बहई रामा बहई, गंगा धारा वायर बहई, गंगा धारा वाहो, छटपट करई बबुआ के प्राण मरे की। पाथला कलेजवा रामा राजा, जी बना बाले, अरे राजा जी बना बाले हो, सिलवा पाथलवा रनिया हो गले रे की। बालका के काटी रामा लिहले, रानी गोदिया, अरे लिहले रानी गोदिया हो, टुकड़ा करिए ब्राह्मण के पास गायल रे की। रानिया के गिरे रामा झारा, झाराया सुआयर झारा, झाराया सुआजी, ब्राह्मण देखिए गोसवा भायल रे की। दीदी रानी जो है चीर के अपना पुत्र को काट के और ले गई। कहाँ ले गई? ब्राह्मण के पास, जहाँ कृष्ण जी ब्राह्मण के रूप धरे हुए थे, अर्जुन जी ब्राह्मण के रूप धरे हुए थे, और ले गए उनके पास कि महाराज, अपना पुत्र को काट के ले आए हैं, अपना शेर भूखा जो है खिला दीजिए। कहते हैं कि अरे आपका तो आंसू गिर गया, मेरा शेर नहीं खाएगा। आपका आंसू गिर गया, मेरा शेर नहीं खाएगा। राजा कहते हैं कि हे महाराज, आप मेरा सत धर्म मत तोड़िए, हम हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, मेरा सत धर्म मत तोड़िए। मैं तो अपना पुत्र का काट दिया हूँ, आपके कहने पर आप शेर को खिला दीजिए, आप भी भोजन कर लीजिए। जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि हे राजन, तू पापी है, तू खूनी है, तू अपराधी है, अपने पुत्र को काट दिया है, तेरा हाथ से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम भोजन नहीं करेंगे तुम्हारे दरवाजे पर। राजा कहते हैं कि महाराज, आपके कहने पर हम अपने पुत्र को काटा हूँ शेर के भोजन करने के लिए। अब इतना सुन ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, बच्चा को मेरा कहने पर कैसे काट दिया? अपने पुत्र का, जिसे तू जन्म दिया है, जिसे तू जन्म दिया है, एक ही पुत्र था, और उसके बाद कैसे काट दिया? कहाँ कलेजा रखा? कहते हैं महाराज, राजा कहते हैं महाराज, बस सत बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए अपना पुत्र को काट दिए, और काट कर और आपका शेर का भोग लगा रहे हैं। महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे द्वार पे भोजन कर लीजिए। यदि भोजन नहीं करेंगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे, और अपना प्राण भी खंडित कर देंगे, त्याग देंगे। रानी कहती है कि हे महाराज,
हे भगवान, आप ब्राह्मण नहीं भगवान हैं, मेरे दरवाजे पे आए हैं तो मैं आपको भगवान के सर दर्जा दे रही हूँ, लेकिन मेरे दरवाजे पर से आप भूखा मत जाइए, अपने शेर को भी खिला दीजिए और खुद का भोजन कर लीजिए। कहते हैं, इतना कहते हैं कि तो ठीक है, आधा शरीर जो है फेंक दो जिसमें नजर नहीं आए किसी को, और आधा शरीर जो है मेरे शेर के सामने जो टुकड़ा किया है दे दो। शेर जो है, शेर भोजन नहीं किया, रानी लगाई और आधा शरीर फेंकी। आधा शरीर फेंकी तो जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मेरा शेर जो है भोजन करेगा, लेकिन तुम पहले गंगा स्नान करो। यदि गंगा स्नान नहीं करोगे तो तुम्हारा घर में भोजन कैसे करेंगे? चौका चूल्हा करके भोजन बनाओ। तू अपने पुत्र को काटा है। रानी तुरंत अपना गंगा स्नान की, चूल्हा चौका करके भोजन, सत्य का भोजन बनाई। सती रानी थी, भोजन बनाई। दानी राजा थे, भोजन बनाए दोनों मिलकर। और राजा जो हैं, राजा बनाकर फिर से जाते हैं अर्जुन जी और कृष्णा जी के पास, ब्राह्मण के पास कि हे महाराज, भोजन तैयार हो गया, अब तो भोजन कर लीजिए। भोजन तैयार हो गया। कहते हैं कि ठीक है, हम भोजन करेंगे। एक तरफ शेर को बांध दिए और मांस का लगा दिए उसके सामने थाल में करके, और भोजन के लिए बैठे तो थाल में एक राजा का भोग लगा और 2 ब्राह्मण का। कृष्णा जी कहते हैं कि हे राजन, 3 थाल में कैसे भोजन लग सकता है? भोजन 5 थाल में लगेगा। भोजन 5 थाल में लगेगा तभी भोजन करेंगे। कहते हैं कि महाराज 5 थाल में कैसे? तो अरे एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारा पुत्र के लिए। कहते हैं राजा कि महाराज, पुत्र का तो हम काट दिए। अरे काट दिया तो क्या, उसका भोजन लगाओ। रानी 5 थाल में भोजन परोसी, 1 थाल अपना लिए रखी, 4 थाल लगा के और भोजन परोस के कहती है कि महाराज आप मुझे रुलाइएगा। कहते हैं ब्राह्मण की, यदि आंसू गिरेगा तो फिर से भोजन नहीं करेंगे। अपना बच्चा के पुकारो, अपना बच्चा के पुकारो, तुम्हारा पुत्र कहाँ गया? राजा और रानी दोनों मिलकर हाथ जोड़ के कहते हैं शंकर भगवान से कि हे महाराज, ये क्या परीक्षा है? ये कौन सा परीक्षा आप ले रहे हैं? किन्हें भेजे हैं जो इतने बड़ी परीक्षा आज लिया जा रहा है? आज मेरा सत्य और धर्म टूट जाएगा, मैं क्या करूं? हाथ तोरा जोड़िए गुरुजी, घोड़ा तोरा पारी, अरे घोड़ा तोरा पारी जी, सुनिला नाया जी हमारन रे की। बचपन से कैली गुरुजी कैली, दान पूना मायर कैली, दान पूना माजी, आज मोरा सतवा टूटी जाए तरे की। फाटता धरतिया गुरुजी हमार ही समाए थी, अरे हमार ही समाए थी जी, यही रे समैया होवस हाय रे की। शंकर भगवान का आसन डगमग डोलने लगा। कहते हैं कि अरे मेरा दानी जो भक्त है उसको पर कोई संकट आया है, देखते हैं। तो कहते हैं तो कृष्णा जी और अर्जुन दोनों परीक्षा लेने गए हैं, यमराज भी साथ में है। कोई बात नहीं, मेरे भक्तगण से परीक्षा लिया जा रहा है। परीक्षा तो देने में मेरा भक्तगण सफल हो गया। हाथ जोड़ के कहता है कि कन गे लकिया होला हमारी बाबुआ, लला नामा, अर बाबू मोर लला नामा हो,
भोजना हम तोहरा ला परोसली रे की, खाइयो मिलेहू बेटा दूधा, भात कोरिया रे दूधा भात कोरिया हो, कहमा तू रूसी चाली गायलू रे की। इतना कहते दीदी राजा का पुत्र आके अपने पिता में लिपट के कहता है कि पिताजी क्या हुआ? अरे बेटा तुम्हारे लिए तो भोजन परोसा गया है। माँ पिताजी जो अतिथि आए थे 2 ब्राह्मण और 1 शेर वो कहाँ गए? अरे अभी तो यहाँ भोजन के लिए बैठे थे। अब तो ब्राह्मण और अतिथि जो शेर था तीनों अतिथि दरबार पर है खड़ा, दरबार पर खड़ा है। अर्जुन जी अपना रूप में, कृष्णा जी अपना रूप में और जमराज जी अपना रूप में। राजा दौड़ के दरबार पर गए। कहाँ चले गए भोजन किए बिना? कहाँ चले गए भोजन किए बिना? राजा रानी जब तीनों के देखते हैं, तीनों के पांव पड़ के चरण ले जाते हैं गंगा जल पानी और तीनों के चरण धोते हैं। चरण धोकर फूल का आसन लगाते हैं, तीनों का बैठाते हैं। कहते हैं महाराज मैं तो धन हो गई, आप मुझे दर्शन दिए और मैं धन हो गया। कृष्णा भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं इतना कड़ा परीक्षा लिया, उसमें भी परीक्षा देने में तू सफल हो गया। कोई संसार में ऐसा नहीं होगा जो पुत्र को भी काट के देने को लिए तैयार होगा। संतान से बड़ा कुछ नहीं होता है। उसके बाद तूने तनिक भी दया नहीं किया, अपने पुत्र को काट के दे दिया। राजा का पुत्र है छोटा सा, भगवान के चरण छूते हुए कहता है कि महाराज पुत्र तो क्या, पिताजी जब अपना जीवन देने को लिए तैयार थे, अपना मांस काट के देने को लिए तैयार थे, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं तो खुद का अपने त्यागा था शरीर को। मैं तो अपने बोला था कि पिताजी मेरा काट के और बाघ का भोजन खिला दीजिए, शेर को भोजन करवा दीजिए। और हम वहाँ पर चले गए, मेरे पिताजी काट के दिए। भगवान महाराज क्या आपका कोई तकलीफ है? नहीं बोले। भगवान जो कृष्णा जी है बोले कि नहीं। अब राजा तीनों का भोजन करवाते हैं, यमराज को भी और अर्जुन जी को भी और कृष्णा जी को भी। तीनों राजा के द्वार पर भोजन करके और आशीर्वाद देकर जाने लगे। तब कहते हैं कृष्णा जी अर्जुन जी से कि बताइए क्या लगा मेरे भक्त के परीक्षा लेने में? क्या इसके सामने आपका भाई है? अर्जुन जी कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गया, इनके सामने तो मेरे भाई कुछ नहीं दान किए। अरे ये तो राजा जो है रोज दान करते हैं, अब इतना दान करते हैं कि अपना प्राण भी दान करने को लिए तैयार हैं। अपने पुत्र को बलिदान दे दिए, अपने पत्नी को बलिदान देने के लिए तैयार थे, तो इससे ज़्यादा दानी कौन हो सकता है। तीनों जो है तीनों चले गए कहाँ? अपना जगह पे और जाके रास आने लगे। तब शंकर भगवान तीनों के पास पहुंचते हैं, कृष्णा जी से कहते हैं कि बताइए मेरे भक्त से परीक्षा ले लिए, मेरे भक्त परीक्षा देने में कैसा रहा, सफल रहा या असफल? कृष्णा भगवान अपने बंसिया बजाते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपका भक्त जो है बिल्कुल आपकी तरह है, एकदम अटल रहने वाला है। आपका भक्त परीक्षा देने में सफल रहा, कोई कमी नहीं किया, रास्ते में फूल बिछा दिया और रास्ते में फूल बिछा के मेरे लिए आसन लगा दिया, अपने पुत्र को बलिदान दे के मेरा शेर को खिलाने के लिए तैयार हो गया और टुकड़ा टुकड़ा करके भोग लगा दिया। और वो राजा तो राजा नहीं, एक महान है, वो राजा सती राजा है, उसके लिए तो कुछ भी आप कर सकते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा ऐसा संसार में हजारों भक्त हैं और हजारों भक्त जो हैं एक ही पग पे खड़ा रहने वाले हैं। ऐसा कह के शंकर भगवान अपने शिवलोक चले गए और कृष्णा भगवान जो हैं अर्जुन जी से कहते हैं कि कभी भी
अपने को नहीं बड़ाई करना चाहिए कि मेरा जो है भाई और मेरे माता मेरे पिताजी जो है, जो इससे ऐसा संसार में कोई नहीं। संसार के बारे में जो जानता है उसी को पता है। आप तो अपना भाई को दान करते देखे, लेकिन मैं पूरे संसार का लोग का देख रहा हूँ, तो मुझे पता है ना कि लोग कैसे हैं। ऐसा कह के शंकर भगवान अपना जगह पे चल गए और अर्जुन जी भी अपने जगह पर चल गए। जो यमराज थे, यमराज कहते हैं कि ऐसा को प्राण लाने में भी मुझे मुश्किल होगा, ऐसा व्यक्ति को तो प्राण लाना भी मेरा कठिन होगा, क्योंकि उसमें तो हम ठेक भी नहीं सकते हैं। मैं यम हूँ और वो एक दानी राजा है, उसका प्राण हम नहीं हरण कर सकते हैं। कृष्णा जी कहते हैं कि इसके लिए तो भोलेनाथ हैं, रक्षक और भक्षक सब वही हैं, वो तो खुद जाएंगे उनका प्राण को लाने के लिए। 1000 वर्ष राजा का आयु है, 1000 वर्ष जब पूरा होगा तो देखा जाएगा। राजा तो अभी नवजुवक हैं, राजा दानी हैं, राजा जो हैं राजा अभी बहुत दिन जीवित रहेंगे। तो गुरु भाई बहना देखिए, राजा जो सती थे कितना बड़ा उनमें त्याग था, कितना बड़ा त्याग किए। अपना पुत्र को दोनों पति पत्नी मिलकर काट के भोग लगा दिए, आरे से काट कर। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।